स्टोरी की शुरुआत में हमें लोग दिखाते हैं कि एक बड़े से स्कल के फिगर के ऊपर एक स्टैचू होता है किसी का, और उसी के ठीक बाद हमें दो बच्चों के रोने की आवाज आती है। फिर हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे इस चर्च में एक फादर ने दो छोटे बच्चों को अडॉप्ट किया होता है। उसमें से एक का नाम होता है यूनो और एक का नाम होता है आस्था। ये दोनों भाई है कि ट्विंस है, ये बात किसी को नहीं पता है फिलहाल। और इसमें से जो आस्था नाम का बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है। इतना एनर्जेटिक होता है वो कि उसने पहले ही फादर को लात मार के उसके नाक से खून निकाल दिया होता है। भाई ये बच्चे की उम्र 10 दिन की भी नहीं होगी और इसने एक 30 साल वाले बंदे के नाक से खून निकाल दिया एक लात मार के। भाई ये फादर कितना कमजोर है, या तो आस्था बहुत पावरफुल है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 15 साल बीत चुके होते हैं और इस वक्त आस्था और यूनो दोनों ही 15 साल के हो चुके होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे कुछ लोग फार्मिंग कर रहे होते हैं मैजिक के इस्तेमाल से, और तभी हमें आस्था के चिल्लाने की आवाज आती है। वो सिस्टर लिली को प्रपोज कर रहा होता है। उससे वो कहता है कि अगर मैं विजर्ड किंग बन जाऊंगा तो तुम्हें मैं हमेशा के लिए खुश रखूंगा। लेकिन सिस्टर लिली उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। आस्था बहुत ट्राई करता है लेकिन सिस्टर लिली उससे कहती है कि मैं तो सबकी सिस्टर हूं, तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आस्था इतना पीछे पड़ जाता है सिस्टर लिली के कि उसको एक मैजिक यूज करके आस्था को रोकना पड़ता है। लेकिन ये मैजिक का भी इतना असर नहीं होता है आस्था के ऊपर। वो वापस से जाता है सिस्टर लिली के ऊपर, लेकिन तभी ही यूनो वहां पे आता है और वो अपना मैजिक यूज करके आस्था को रोक देता है। फिर उसके बाद यूनो आस्था को बोलता है कि तुम बहुत छोटे हो हाइट में और तुम हैंडसम भी नहीं हो और तुम इमैच्योर हो, इसीलिए कोई भी लड़की तुमसे कभी शादी करेगी ही नहीं। ऐसा बोल के वो जाता है सिस्टर लिली का हेल्प करने के लिए। तो आस्था का दिमाग फिर जाता है और वो यूनो को चैलेंज करता है लड़ने के लिए, लेकिन यूनो उसका चैलेंज डिक्लाइन कर देता है। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि आस्था तो मैजिक भी नहीं यूज कर सकता है इस दुनिया में जहां पे सब लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद एक बच्चा आस्था को बोलता है कि तुम 15 साल के हो गए और अब तक तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता, तुम तो एक डिस्ग्रेस हो। तभी आस्था बोलता है कि मेरे पास एक स्पेशल चीज है जो मैं कर सकता हूँ, और वो फटाक से बैठ के सिटअप्स करने लगता है और वो बहुत फास्ट सिटअप्स करता है। लेकिन तभी ही दूसरे साइड पे यूनो सिस्टर लिली के सारे कपड़ों को सुखा देता है एक विंड मैजिक यूज करके। तो ये देख के आस्था और भड़क जाता है, तो वो भाग के जाता है और वुड काटने की कोशिश करता है। लेकिन यूनो वहां पे आता है और वो अपने विंड मैजिक से वुड को भी काट देता है आस्था के पहले। फिर उसके बाद वहां पे चर्च के फादर आते हैं और वो बोलते हैं कि यूनो तो इस चर्च का फ्यूचर है, मे बी वो एक विजर्ड किंग बन सकता है। ये सब सुन के आस्था बहुत उदास हो जाता है। लेकिन तभी सिस्टर वहां पे आती है और वो आस्था को बोलती है, आस्था सेरेमनी बहुत जल्दी ही है, मे बी तुम्हें तुम्हारा जब ग्रिमरोर मिलेगा तो शायद तुम्हारे अंदर भी मैजिक आ जाए। तो ये सुन के आस्था थोड़ा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि एक बार मुझे मेरा ग्रिमरोर मिल जाए उसके बाद तो मैं एक मैजिक नाइट बन जाऊंगा और फिर मैं विजर्ड किंग भी बन जाऊंगा। उसके बाद आस्था थोड़ा बात करने की कोशिश करता है यूनो से, लेकिन यूनो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। फिर ये देख के आस्था वहां से भाग जाता है। इसके ठीक बाद सिस्टर जाती है और वो यूनो से बोलते हैं, यूनो तुम्हें थोड़ा आस्था के साथ ठीक से बात करना चाहिए। और तभी हमें वो लोग यूनो और आस्था का थोड़ा बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे बचपन में यूनो और आस्था दोनों हमेशा साथ में खेलते थे और यूनो हमेशा रोता रहता था। लेकिन एक दिन यूनो आस्था को कहीं से तो लेके आया जहाँ पे आस्था की बॉडी में बहुत सारे इंजरीज थे। उसके बाद से यूनो कभी रोया नहीं था। और फिर हमें सिस्टर ये भी बोलती है कि उस दिन के बाद से आस्था भी हमेशा घर पे एकदम कीचड़ में डूबा हुआ होके ही आता था। पता नहीं ये लोग के साथ क्या चल रहा है। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 75,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं, तो कर दो ना सब्सक्राइब। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आस्था जंगल में जाके खुद का वर्कआउट का प्रैक्टिस करता रहता है। और फिर मार्च के महीने में पूरे साल में एक बार ग्रिमरोर टावर के पास सारे के सारे 15 साल के बच्चे पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पे उनके सेरेमनी में मिलता है उनका ग्रिमरोर। और तब हमें दिखाते हैं कि इस टावर के अंदर सारे के सारे 15 साल के बच्चे रेडी होते हैं उनका ग्रिमरोर लेने के लिए। लेकिन वहां पे दो नोबल लोग आके यूनो और आस्था की बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं कि ये गरीब लोग यहाँ पे क्यों आ गए हैं, यहाँ पे तो सिर्फ नोबल लोग आते हैं और इसमें से जो छोटा वाला है उसको तो मैजिक भी नहीं यूज करना आता है, तो ये यहाँ पे क्यों आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस टावर का मास्टर आ जाता है और वो बोलता है कि अब मैं सेरेमनी स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि अब तक हमारे एरिया में से कोई भी इंसान विजर्ड किंग नहीं बना है, तो तुम में से कोई तो बनो यार। ऐसा बोल के वो सेरेमनी स्टार्ट करता है और सारे के सारे ग्रिमरोर्स उड़ने लगते हैं और वो हर बच्चे के पास जाने लगते हैं खुद ही। और सारे के सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं उनका ग्रिमरोर पाके। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि आस्था के पास उसका ग्रिमरोर नहीं आता है क्योंकि उसके पास कोई मैजिक ही नहीं है। और तभी ही मास्टर उससे कहता है कि मे बी बेटा तुम्हें अगले साल ट्राई करना चाहिए। और ये सुन के सारे बच्चे हंसने लगते हैं आस्था के ऊपर। मीनवाइल यूनो का जो ग्रिमरोर होता है वो होता है एक लेजेंडरी ग्रिमरोर। उसके ऊपर होता है अ 4 लीफ क्लोवर का सिंबल। और ये देख के तो मास्टर खुद हैरान हो जाते हैं और सारे के सारे बच्चे भी शॉक हो जाते हैं। और ये वही ग्रिमरोर होता है जो सबसे पहले वाले विजर्ड किंग को मिला होता है। और तभी ही आस्था पीछे घूम के बोलता है कि यूनो तुम मेरा वेट करो, मैं हूं तुम्हारा राइवल और मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सुन के सब लोग वापस से हंसने लगते हैं आस्था के ऊपर। फिर इसके बाद सब लोग अपने अपने घर निकल लेते हैं। लेकिन इस टावर में एक अजीब सा बंदा रहता है जो खड़ा होकर यूनो और आस्था को देख रहा होता है।
फिर सेरेमनी के बाद हमें दिखाते हैं कि यूनो को ये दो नोबल्स आके चैलेंज करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें ये इतना स्पेशल वाला ग्रिमरोड नहीं मिलना चाहिए था। ऐसा बोल के उसमें से एक नोबल फायर मैजिक यूज करता है और बोलता है कि यूनो मैं तुम्हारा ग्रिमरोड जला दूंगा। लेकिन यूनो बगैर अपने ग्रिमरोड को यूज किए विंड मैजिक यूज करके उसके फायर को उड़ा देता है। तभी अचानक से दीवार में से चेन बाहर निकलते हैं और इन दोनों नोबल्स को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे एंट्री होती है इस अजीब से इंसान की। और ये बंदा असल में होता है एक मैजिक नाइट जिसका नाम होता है रेविची, जो यूज करता है चेन मैजिक। लेकिन इसको मैजिक नाइट्स के रोल में से धक्का मार के निकाल दिया था और इसीलिए अभी चोर बन गए। और ये यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि इसको यूनो का ग्रिमरोड चुराना है और ये यूनो को भी अपने चेन से पकड़ लेता है और उसके ग्रिमरोड को चुरा लेता है। फिर उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि ग्रिमरोड को कोई भी यूज नहीं कर सकता है, सिर्फ वही इंसान यूज कर सकता है जिसको ग्रिमरोड ने चूज किया होता है। लेकिन ये हमारा थीफ बोलता है कि मैं तो इसको लेके जाके बेचने वाला हूँ क्योंकि 4 क्लोवर वाले ग्रिमरोड की बहुत ज्यादा वैल्यू है चोर बाजार में। और तभी ही वो देखता है यूनो का पेंडेंट, तो वो बोलता है मैं तुम्हारा पेंडेंट भी चुरा के बेचने वाला हूँ। लेकिन तभी ही आस्था वहां पे पहुंच जाता है और वो दीवार में धक्का खा के नीचे गिर जाता है। तभी आस्था इस चोर को बोलता है कि ओए तू यूनो का ग्रिमरोड उसको वापस दे दे और निकल ले यहाँ से। लेकिन हमारा चोर हंसते हंसते बोलता है कि बेटा तू तो वही है ना जिसको तो ग्रिमरोड भी नहीं मिला था, तू तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा बोल के हमारा चोर अपना ग्रिमरोड खोलता है और वो एक और चेन को बाहर निकालता है पर आस्था के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन आस्था भाग भाग के जाता है और इन सब चेन को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है। आस्था उसके पीछे पहुंचने के बाद उसको एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस चोर के चेन ने आस्था को पकड़ लिया होता है। उसके बाद ये चोर और सारे चेन छोड़ता है आस्था के ऊपर और उसकी बॉडी काट देता है बहुत सारे साइड से और आस्था बुरी तरह से घायल हो जाता है। और तभी हमारा चोर आस्था के पास जाता है और आस्था उससे कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे विज़र्ड किंग बनना है। तो हमारा चोर हंसते हंसते कहता है तुझे विज़र्ड किंग बनना है, तेरे अंदर तो बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। मैं मेरे चेन की मदद से महसूस कर सकता हूँ कि किसके अंदर कितना मैजिक है और तेरे अंदर तो 0 मैजिक है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता है। और ये सुनने के बाद आस्था को धक्का लगता है। वो बोलता है मेरे अंदर बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि मैं कितना भी ट्राई करूंगा मैं कभी ऊपर पहुंच नहीं सकता। और फिर ये चोर आस्था को बोलता है कि तुम तो पैदाइशी लूजर हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। और ये सुनने के बाद आस्था भी ऑलमोस्ट गिव अप कर देता है और वो बोलता है शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी यूनो बोलता है कि ओए तू आस्था को लूजर मत बोल, आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है। और इसी स्पीच में ये लोग हमें आस्था और यूनो का बैक स्टोरी भी दिखाते हैं, जहाँ पे यूनो को एक बार एक गुंडे ने पकड़ा होता है और उसका पेंडेंट चुरा रहा होता है। लेकिन आस्था वहां पे जाता है और उसको बचाने के लिए लड़ता है उस गुंडे से। और तभी आस्था को एनर्जी आ जाती है और वो एक गुंडे का पैर पकड़ के अपने आप से दूर फेंकता है और बोलता है मैंने गिव अप नहीं किया है और अब मैं तुझे तोड़ने वाला हूँ। जैसे ही वो ये बोलता है तो आस्था की बॉडी फ्लिंच होने लगती है और उसके अंदर एक डीमन टाइप कुछ दिखता है। और तभी ही एक खतरनाक ग्रिमरोड उसके सामने आता है जिसके ऊपर 3 क्लोवर नहीं होते हैं, 4 क्लोवर नहीं होते हैं, बल्कि 5 क्लोवर लीफ होते हैं। और ये जो ग्रिमरोड होता है ये एकदम ब्लैक होता है और इसमें से रेड कलर का ऑरा निकलता है और इस ग्रिमरोड में से निकलता है एक गट्स वाला स्वॉर्ड और ये आस्था के सामने आके गिर जाता है। और तभी यूनो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हें कोई ग्रिमरोड कैसे नहीं चुनेगा, तुम तो एक चोजन वन हो। और तब हमें नरेटर बताता है कि जो 3 लीफ वाला क्लोवर होता है वो रिप्रेजेंट करता है फेथ, होप एंड लव, और जिसको 4th लीफ मिलता है उसको मिलता है गुड लक। और ये सब देख के तो आस्था का जो दुश्मन रहता है, जो चोर होता है, वो डर के पीछे भागने लगता है क्योंकि उसने ऐसा ग्रिमरोड कभी नहीं देखा होता है। और तभी नरेटर बोलता है लेकिन जिसमें 5वां लीफ होता है वो होता है डीमन वाला। और तभी हमें दिखाते हैं कि आस्था के पीछे एक डीमन का शैडो निकलता है